हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशंस है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको यहाँ पर CSIR नेट का जो लाइफ साइंस का सिलेबस है उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कितने यूनिट्स हैं, कितने पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए, उस सब चीजों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। लास्ट तक आप बने रहिए। तो ये है CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो नेट होती है उसकी फुल फॉर्म है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। यह है लाइफ साइंस का अपना सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे क्या है, टोटल लाइफ साइंस में हमारे 30 यूनिट्स होती है। ये देखिए पूरी 30 यूनिट्स है। वन बाय वन करके अगर हम देखें तो फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो इसके अंदर हमारी जो बायोकेमिस्ट्री जो आती है वो, इसमें हमारे जो बायोकेम होता है वो आएगा, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हमारा फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस में हमारे आता है पूरा मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी आती है, जिसमें एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो भी होता है, या जीन रेगुलेशन, किस लेवल पर हमें ट्रांसलेशन को रोकना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन को रोकना चाहिए, वो सब चीजें हम क्या है यूनिट थर्ड जो है फंडामेंटल प्रोसेस उसमें हम पढ़ेंगे। फिर है यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें क्या होता है, सेल टू सेल कैसे कम्युनिकेट करती है, सेल किससे पहले कम्युनिकेशन करती है, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एंड सेल सिग्नलिंग, सिग्नलिंग में ये होता है कि कौन सा रिसेप्टर कौन से लाइगैंड के लिए स्पेसिफिक होता है, वो सब चीजें इसके अंदर हम पूरा देखेंगे। फिर है डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये तो आप सभी को पता होगा। ये डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है ये बहुत इजी है, मतलब है तो लेंदी, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है। फिर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी जो कि प्लांट का है पूरा। फिर है 7 यूनिट हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी जो कि एनिमल का है। अब ये दोनों यूनिट्स क्या है हमारे, एक तो बॉटनी वाले स्टूडेंट और जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स है उन दोनों के लिए बहुत वो हो जाती है कि हम फिजियोलॉजी एनिमल वाली करें या हम प्लांट वाली करें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों फिजियोलॉजी में कंफर्ट है तो दोनों कर सकते हैं यूनिट्स, या आपको अगर प्लांट वाली अच्छी लगती है तो प्लांट फिजियो कीजिए, जो जूलॉजी से है वो जूलॉजी वाली फिजियोलॉजी कीजिए। फिर है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें आता है हमारा जेनेटिक्स। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। इसके अंदर क्या है, इस यूनिट में हमारा जो कोर बॉटनी होता है, क्लासिकल बॉटनी होता है, वो वाला पोर्शन कवर किया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं। फिर है हमारी इकोलॉजी, फिर है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, फिर है अप्लाइड बायोलॉजी, एंड उसके बाद है मेथड्स इन बायोलॉजी, टूल टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं। तो एक बार हमने ओवरव्यू देख लिया हमारी जो यूनिट्स है इनमें क्या क्या आएंगी। जो 4 यूनिट है हमारी, इसमें ही हमारे इम्यूनोलॉजी जो है वो इंक्लूड की गई है। अब ये है हमारे फर्स्ट यूनिट मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट बायोलॉजी। तो ये अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए पोर्शन दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। कौन कौन से जो एटम्स होते हैं हमारे उनके बीच में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो सब चीजें के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिर सेकंड है अब पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन सा आता है हमारे, बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो इनके बारे में हमें क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स देखनी है, इनमें कौन कौन का जो बायोसिंथेसिस होने का जो पाथवे है वो कौन सा होता है, ये सब चीजें हम इनके अंदर देखते हैं। फिर है हमारा स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस। ये देखो इसमें इंटरेक्शंस दिए हुए हैं पूरे, वंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री। अब बायोफिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या दिया हुआ है हमारी, पीएच, बफर, एक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कॉलेजिटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सब चीजें क्या है, अगर आप करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छे से आती है तो ही इस पोर्शन को आपको टच करना है, क्योंकि पोर्शन थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ स्विच हो जाता है। तो कोई किसी को नहीं आ पाता है तो आपको ऐसे नहीं कि आपको हर यूनिट का पूरा पार्ट ही कवर करना है। आप इसमें से जैसे पीएच और बफर जो है ये बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, तो आप इसको कर लेना। एंड उसके बाद जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, इसके जगह थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप कर सकते हो प्रीपेयर।
बट अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन को थोड़ा टच करना थोड़ा रिस्की रहता है। फिर है हमारा बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसडक्शन। ये सब चीजें भी हमें हमारी रेडी करनी है। एंड उसके बाद है हमारी कन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन जो होता है हमारा, उसमें रामचंद्र प्लॉट आता है। रामचंद्र प्लॉट में क्या होता है, कौन सा जो एमिनो एसिड है कौन से रीजन के लिए स्पेसिफिक है, वो सब चीजें इसमें आती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की डोमेन्स क्या होता है, मोटिव्स क्या होते हैं, एंड हमारे फोल्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें इसमें देखा जाता है। फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनमें वो 3 टाइप के यहाँ बता रखा है, ABZ, tRNA इसकी स्ट्रक्चर, माइक्रो RNA जिसमें siRNA एंड miRNA जो है वो आता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। फिर उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, क्या होता है, वो सब चीजें इसमें आएगी। फिर है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म आपको टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर के हर बार क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, लिपिड, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन। तो ये यूनिट जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन आपको आता है। मोस्टली यहाँ पर आप के करने के लायक कौन कौन सा पोर्शन है, ये फर्स्ट आप कर सकते हो इजी वे में। फिर सेकंड है, ये भी बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। इसमें जो पीएच और बफर है ये आप आराम से कर सकते हो इसको। फिर उसके बाद है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में आप कर सकते हो इसको अच्छे से। फिर उसके बाद हमारा काइनेटिक्स जो है, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकली पोर्शन ना होकर ही न्यूमेरिकल पोर्शन पर स्विच करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओनली एंजाइम तक वाली चीज तो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन काइनेटिक्स वाली जो चीज अगर आप कंफर्ट हो तो ही करना, वरना यहाँ तक भी कर लोगे तो इनफ है। फिर है ये प्रोटीन्स के बारे में पूरा आप अच्छे से कर सकते हो, न्यूक्लिक एसिड्स भी कर सकते हो, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी ये भी आप आराम से कर सकते हो। एंड देन ये तो इस यूनिट में मोस्टली पार्ट जो है आप आराम से कवर कर सकते हो। और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं हमारी जो बेसिक यूनिट्स होती है जिनको हमें करना कंपल्सरी होता है, वो है यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड है हमारी मॉल बायो। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड होकर के आते हैं, क्योंकि कोर जो हमारे लाइफ साइंस की जो यूनिट्स है, कोर यूनिट्स तीनों यूनिट्स को ही बोला जाता है, जिसमें सेल वाली होती है सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉल बायो। तो इनको करना आपको बहुत कंपल्सरी होता है। तो यहाँ अगर हम देखें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बहुत डिटेल में इसमें हर बार क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स कौन कौन से हैं, लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, प्रोटीन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पंप, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। ये सब चीजें हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, पूरा डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसमें दिए हुए सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोक्सिसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल। तो यहाँ क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है उनके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो इसकी जो सेल ऑर्गेनेली है इनकी जो वीडियोस है वो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ रह रहे हैं वो मैं कर दूंगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, यहाँ क्या है हमारे, अब ये जो पोर्शन है हमारा यूनिट थर्ड से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ तो हम यहाँ पर इसको हमें रेडी करना है। ऑपेरोन मॉडल, यूनिक and repetitive DNA, interrupted genes, gene families, structure of chromatin and chromosomes, heterochromatin, euchromatin and transposomes, ये सब चीजें क्या हमारे यूनिट 3 में भी आती है। तो ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो हम इसको सेकंड यूनिट में ही प्रिपेयर करेंगे। फिर है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये हमारा डी पोर्शन, तो ये आपको पूरा करना है। फिर है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, तो इसमें क्या है, मेमोरी टाइप के क्वेश्चन जो है, ई पोर्शन जो है हमारा सेकंड यूनिट का ये इस टाइप का होता है, तो बहुत इजी है, आप आराम से इन सबको कर सकते हैं। फिर हमारे फंडामेंटल जो स्मॉल बायो है, इसमें क्या है, डीएनए रिपेयर, डीएनए एप्लीकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, तो ये सब चीजें आपको करनी है। फिर है आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, मतलब कि सबसे पहले रिपेयर वाली डीएनए एप्लीकेशन होगा, रिपेयर होगा, रिपेयर के बाद रिकॉम्बिनेशन, पूरा सीक्वेंस में हमें इस चीज की स्टडी करनी है। फिर हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या आरएनए का सिंथेसिस होता है एंड उसकी प्रोसेसिंग होती है।
तो यहाँ दे रखा है पूरा इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सब चीजें दे रखी है। फिर है हमारे ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड उसकी प्रोसेसिंग। फिर इनका एक्सप्रेशन जो होता है लेवल, ट्रांसक्रिप्शन का एंड ट्रांसलेशन का, वो सब चीजें हम इस यूनिट में देखेंगे। और उसके बाद हमारी यूनिट 4 है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, host parasite interactions, recognition and entry process of different pathogen like bacteria, virus into animal and plant host cell, अल्ट्रेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय पैथोजन। यहाँ पर क्या है, पूरा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस जो होते हैं वो सारी यहाँ पर प्रोसेस हमें देखनी है। सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग में हमें क्या क्या देखना, हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स, कौन सा हार्मोन कौन से रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है वो चीज इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के 8 पाथवे दिए हुए हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर, सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिसको जीपीसीआर भी बोलते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सेकेंडरी जो मैसेंजर्स होते हैं जैसे कैल्शियम, डैग, सीएमपी, वो सब चीजें इसमें आएगी। बैक्टीरिया एंड प्लांट, 2 कंपोनेंट सिस्टम, लाइट सिग्नलिंग जिसको रोडोप्सिन भी बोलते हैं। फिर है केमिकल कीमोटैक्सिस एंड क्वारम सेंसिंग, ये सब चीजें इसके अंदर सिग्नलिंग वाले पोर्शन में आएगी। फिर है कम्युनिकेशंस ऑफ सेल, हमारी नेक्स्ट सेल के साथ किस टाइप का कम्युनिकेशन करती है, तो वो सब चीजें क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन जो टॉपिक है इसके अंदर हम कवर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटीग्रीन प्रोटीन्स, क्या क्या है ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। फिर है कैंसर, तो यहाँ देखो कैंसर के ऊपर बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत लेंथी क्वेश्चन, मतलब कि ये टॉपिक जो है कैंसर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप कितना भी इसको पढ़ लेंगे तो आपको रिसर्च पेपर से उठा करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो बहुत ट्रिक से होता है। अगर नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आ गए कैंसर से तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कर लोगे आप। लेकिन अगर रिसर्च फील्ड वाले रिसर्च पेपर से आपके इसके लिए क्वेश्चन उठाया गया तो थोड़ा रिस्की रहेगा आपको ये क्वेश्चन करना। तो देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फिर है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यहाँ क्या है, पूरी इम्यूनोलॉजी दी हुई है। बी सेल, टी सेल, एमएससी कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो, इनका कैसे इन रिसेप्टर्स के साथ इनकी प्रोसेसिंग होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब चीजें आपको पूरा डिटेल में देखना। बहुत लेंथी है हमारी पार्ट ई। फिर हमारा यूनिट 5, ये बहुत, अगर एक बार में आप समझ गए तो बहुत इजी है, बट थोड़ा लेंथी है यूनिट 5, लेकिन बहुत इजी है। डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो इसमें क्या है, बेसिक कंसेप्ट है हमारी डेवलपमेंट की। तो इसमें पोटेंसी क्या है हमारी सेल की, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, डिटरमाइन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेंस, ये सब चीजें हैं। फिर है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, तो इसके अंदर कैसे हमारे एक एग बनता है, एग से जाइगोट बनता है, जाइगोट से पूरा एक और जो होता है ह्यूमन का या ऑर्गेनिज्म का क्या है डेवलपमेंट होता है। तो वो सब चीजें इसके अंदर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हम देख, हमारे मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। चिक में कैसा होता है, सील एलिगेंस में कैसा होता है, ये सब चीज में देख रखा है। आई लेंस इंडक्शन कैसा होता है, ये सब चीजें आपको देखनी है। सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसी में ही है आपकी। फिर है मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, ये था हमारे एनिमल में, ये है प्लांट्स में। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। रूट एंड शूट का एपिकल मेरिस्टेम, इनका डेवलपमेंट कैसी, फिलोटैक्सी होती है, ट्रांजिशन कैसे होता है फ्लावरिंग में, इसमें एबीसी मॉडल जो होता है वो भी इसी में ही आता है। फिर है हमारे प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग एंड सेनेसेंस, कैसे हमारे जो सेल होती है उसकी डेथ होती है, उससे पहले कैसे वो प्रोग्राम की जाती है, उसके बाद वो एपोप्टोसिस में जाती है। कोई सेल जो होती है क्या उसकी एजिंग प्रोसेस है या फिर वो सेनेसेंस में जा रही है, वो सब चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। फिर हमारे प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट हमारे फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन या ओनली रेस्पिरेशन, फिर है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फिर है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसको प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसमें देखो दे रखे हैं कुछ कुछ जो भी 7-8 हार्मोन्स होते हैं हमारे, वो सब आपको कवर करना है। फिर है सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सेंसरी का मतलब होता है लाइट को सेंस करके कैसे हमारे प्लांट्स फंक्शन करते हैं। तो इसमें देखो आप देख सकते फाइटोक्रोम्स होता है, कुछ क्रिप्टोकॉम्स होते हैं, कुछ फोटोट्रोपिन्स होते हैं और स्टोमेटल ओपनिंग एंड फोटोपियोडीज, ये सब चीजें हम सेंसरी बायोलॉजी जो है उसके अंदर देखते हैं। फिर है सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट,
फोटो एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है, सॉल्यूट कैसे मूवमेंट करता है हमारे प्लांट में, किस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है, कैसे हमारे जो मिनरल्स होते हैं, फूड होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। फिर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। स्ट्रेस फिजियोलॉजी, स्ट्रेस कंडीशन में हमारे प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, तो इसमें दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक तो बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। फिर हमारे प्लांट फिजियोलॉजी तो हमने कर लिया है, अब है एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें देख सकते हो आप ब्लड एंड सर्कुलेशन, फिर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सब चीजें आप देख सकते हो। फिर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो सब चीज इसमें दे रखा है, गैसेज का एक्शन कैसे होता है। फिर है नर्व सिस्टम के ऊपर है पूरा। फिर है सेंस ऑर्गन, जो हमारी आईज होती है, हियर एंड टैक्टिल रेस्पॉन्स, ये सब चीजें दे रखा है। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में दे रखा है। फिर है थर्मोरेगुलेशंस, बॉडी का टेम्परेचर कैसे हम रेगुलेट करते हैं। फिर है स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें हमारे प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में दी हुई है। फिर है हमारे जेनेटिक्स, इसको इनहेरिटेंस बायोलॉजी बोला गया है। इसमें है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। फिर है कंसेप्ट ऑफ जीन्स। फिर है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। तो अब ये सब चीजें, इनमें क्वेश्चन जो जेनेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से इजी होते हैं, मतलब आपको बस कंसेप्ट लर्न रखना है। इसमें ये नहीं कि आपको कुछ चीज मेमोराइज वाली चीज, इसमें कुछ भी नहीं होती, सारी चीजें समझने वाली होती। आप एक बार समझ गए चीजों को तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आते हैं। जीन मैपिंग एंड मेथड्स, इसके ऊपर पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है, जीन मैपिंग कैसे की जाती है। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। फिर है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी बहुत इजी आती है कि इतनी डिस्टेंस पर हमारा ये जीन गया, फिर ये गया, तो इसकी सीक्वेंस बताओ कि कौन सा सबसे पहले गया, उसके बाद कौन सा गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर है ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस इन क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें हमारे यूनिट 8 जो है जेनेटिक्स उसमें आएगी। फिर है यूनिट 9 हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, तो इसके अंदर क्या है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है यूनिट आप लर्न करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि पूरी मेमोरी के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या मेथड्स है, ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। फिर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर दिया हुआ इसमें आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं हम इसके अंदर। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग टैक्सा, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। फिर है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसके अंदर दिया हुआ है जियोग्राफिक ऑरिजिन्स, माइग्रेशन स्पेसीज, कॉमन इंडियन मैमल्स, कौन कौन से है बर्ड्स, कौन कौन से, तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सबको लर्न रखना। फिर है ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस, ये सब दिया हुआ है। फिर है ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, तो इसमें रेयर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड कन्वर्जेंट स्टडीज दी हुई है। फिर अगर हम देखें तो हमारे दिया हुआ है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमें क्या क्या देखना है, द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट, फिर ठीक है। फिर है हमारे हैबिटेट एंड नीश, क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म रियल में रहते कहाँ हैं, तो वो सब चीज इसमें देखता है। फिर है पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इंटरेक्शंस, कम्युनिटी इकोलॉजी आ जाएगा, सक्सेशन आ जाएगा। फिर है हमारा इकोसिस्टम इकोलॉजी, जिसके अंदर काफी सारे हमारे अलग अलग टाइप के पाथवेज आ जाएंगे, और है इसके अंदर कुछ ग्रासलैंड जो होते हैं, इकोसिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर, वो सब चीज इसके अंदर दी हुई है। फिर है बायोग्राफी, तो इसके अंदर बहुत ये मेमोरी वाला थोड़ा टॉपिक हो जाता है, बायोम्स के बारे में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर है अप्लाइड इकोलॉजी, कंजर्वेशन इकोलॉजी, तो यहाँ क्या है, इकोलॉजी के जो टॉपिक्स है वो पढ़ने में बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से इनको लर्न रख लोगे, लेकिन जो इनके क्वेश्चंस आते हैं थोड़े ट्रिकी आते हैं, आपको करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको क्या है, क्वेश्चंस को लर्न रखना है, मतलब कि क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है उस चीज को समझना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है, क्योंकि इसके जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं थोड़े ट्रिकी आते हैं। फिर है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसके क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। इवोल्यूशन में आप देख सकते हो इवोल्यूशनरी थॉट्स दी हुई है, origin of cells and unicellular evolution, फिर
पैलेंटोलॉजी इवोल्यूशन हिस्ट्रीज दी हुई है, फिर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन दिया हुआ है, इनकी मैकेनिज्म दी हुई है, बिहेवियर इवोल्यूशन दिया हुआ है हमारे, ये सब हमारी इवोल्यूशन में आएगा। फिर हमारी यूनिट 12 है हमारी, इसमें दिया हुआ है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में क्या है, 12 और यूनिट जो 13 है ऑल ओवर हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये करती है हमारी टूल एंड टेक्निक्स। तो ये दोनों यूनिट जो है आपको करना कंपल्सरी है। यहाँ क्या है, माइक्रोबियल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी प्रिंसिपल, वैक्सीन डायग्नोसिस, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी है। फिर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये सब आएगा इसमें। मतलब जो आरडीटी होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स का फॉर्मेशन, वो सब चीजें क्या है हमारी अप्लाइड बायोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर हम कवर करते हैं। जीनोमिक्स क्या होता है, फिर है हमारी ब्रीडिंग इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये क्या होता है, बायोरेमिडिएशन, फाइटोरेमिडिएशन क्या होता है, बायोसेंसर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें कवर करते हैं। अब है मेथड्स इन बायोलॉजी, तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स। यहाँ क्या अलग अलग टाइप की टेक्निक्स दी हुई है। देखो हम आइसोलेशन कैसे करते हैं डीएनए आरएनए का, प्रोटीन का, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू या टेक्निक्स के थ्रू। फिर है एनालिसिस ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन बाय द, यहाँ टू डायमेंशन जो 2D जेल जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब टेक्निक्स के थ्रू हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है। इसमें ब्लोटिंग टेक्निक भी होती है, ये सारी टेक्निक्स क्या इसी के अंदर आएगी। क्लोनिंग कैसे करवाते हैं डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स के इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक सिस्टम में। फिर दिया हुआ है प्लांट वेक्टर, ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरियल, एनिमल एंड प्लांट वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, वो चीज आएगी इसके अंदर। आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड एंड सीक्वेंस, हमारे क्या है डीएनए की सीक्वेंसिंग हम कैसे करते हैं, आरएनए की कैसे करते हैं, वो सब सीक्वेंसिंग जो मेथड्स होते हैं वो सब इसके अंदर कवर किए जाएंगे। फिर है जनरेशन ऑफ जीनोमिक्स एंड सी डीएनए लाइब्रेरीज इन प्लाज्मिड, फास्ट, कॉस्मिट, बैक एंड याक वेक्टर्स, इन सबको हम यूज में लेकर के कैसे हम हमारा डीएनए रेडी करते हैं। फिर हमारे इन विट्रो कुछ म्यूटाजेंस डिलीशन टेक्निक्स है, जैसे जीन नॉकआउट टेक्निक जो होती है, इसमें क्या है इंसर्शन इनएक्टिवेशन करवाया जाता है किसी जीन का, जिससे हमारा जीन क्या है एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ नहीं करता है। प्रोटीन सिक्वेंसिंग, ठीक है, डीएनए की सिक्वेंसिंग होती है। फिर इनका एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन एक्सप्रेशन, वो सब चीजों के बारे में बताया हुआ है। ये सब सारे हमारे क्या है टेक्निक्स है। देखते हैं इम्यूनो टेक्निक्स हमारी कौन कौन सी होती है। तो इम्यूनो में क्या आता है हमारे एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ टेक्निक्स होती है हमारी, जैसे एलाइसा, रियो टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फिश गिश, ये सारी टेक्निक्स जो होती है हमारी इसके अंदर आती है इम्यूनो टेक्निक्स के अंदर। फिर है हमारे बायोफिजिकल मेथड, जिसके अंदर हमारी जो माइक्रोस्कोप होता है, एनएमआर आता है, ईएसआर आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। तो ये सब चीजें हमारी थोड़ी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी इस पोर्शन पर आते हैं। फिर हमारी स्टैटिकल पोर्शन जो होता है स्टैटिक्स, इसमें पूरा वो आएगा। हमारा रेडियो लैबिंग टेक्निक्स भी होती है कुछ। फिर है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। फिर है हमारी इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स में, इसमें देखो पैच क्लैंप रीडिंग, ईसीजी, ब्रेन एक्टिविटी रीडिंग, ये सब चीजें क्या है इलेक्ट्रोफिजिकल। तो हमारे मतलब इलेक्ट्रोड्स को इन सबको यूज करके हमारी ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है, ब्रेन में हुआ, हमारी हार्ट में, हमारी बॉडी में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उन सब चीजों का पता हम यहाँ पर लगाते हैं। फिर है मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, तो ये सब चीजें, ये था हमारा पूरा डिटेल में एनालिसिस कि हम कौन सी यूनिट क्या क्या कवर करती है। पूरी हमारे 30 यूनिट होती है, 30 यूनिट में आपको कौन सा पोर्शन अच्छा है कौन सा नहीं है, वो सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन सी यूनिट के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो चीजें मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ क्या है हमारे यूनिट 5 एंड यूनिट जो 6 है ये बहुत इजी है। अगर आप जूलॉजी के हो तो आपके लिए 7 यूनिट, तो यहाँ क्या ये 2 यूनिट क्या है बहुत इजी वे में पूछ है, तो ये थोड़ी सी स्कोरिंग यूनिट, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन जो है थोड़े यूनिट के कंपेयर में थोड़े से ज्यादा आते हैं। और ये यूनिट ऐसी है, यहाँ क्या है जो स्टैंडर्ड जो 2 बुक है हमारी, एक तो गिलबर्ट की एंड देन जो 6 यूनिट है हमारी उसके लिए हमारी एक बुक है तेजन एंड जैगर थी। वो जो बुक है इनमें से डायरेक्ट
कॉपी पेस्ट की जाती है क्वेश्चंस के अंदर इनकी लाइंस। तो आपको क्या है, एक बार आपने अगर इन यूनिट्स को कवर कर लिया तो यूनिट्स का बहुत स्कोरिंग होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो घुमाकर नहीं आते, जो आपने याद किया है सेम वही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, आप करना चाहो तो ये यूनिट, ये 3 तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में। उसके बाद एक ये यूनिट, फिर ये आगे की जो 5 यूनिट्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस आपके, वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो इक्वली नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, लेकिन ये यूनिट्स क्या है, थोड़ा अच्छे से हमारा स्कोर बनाते हैं। फिर आप अगर जूलॉजी से है तो एनिमल को प्रीफर कर सकते हैं, अगर प्लांट से है तो प्लांट फिजियो को। फिर उसके बाद जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड ये दोनों तो आपको करनी ही है। ये यूनिट आप छोड़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ क्या है, 2 यूनिट अगर एनिमल वाले हो तो आप जूलॉजी और बॉटनी के हो तो आप प्लांट ले सकते हो। तो अब क्या है, आप लोग क्या किसी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जो पेपर्स बन रहे हैं हमारे 1 या 2 यूनिट या 3 यूनिट्स को मिक्स कर करके हमारे जो स्टेटमेंट आते हैं वो 2 या 3 यूनिट्स को मिक्स करके आते हैं। तो इसके लिए क्या आपको 2 यूनिट का भी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ओनली 2 ही यूनिट के नॉलेज होगा, थोड़ी यूनिट का अगर कोई स्टेटमेंट आ गया तो आप नहीं कर सकते हो फिर उस क्वेश्चन को। तो उसके लिए क्या है, आपको नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो आपको बहुत ज्यादा रखनी है, जिससे क्या है आप हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। इसके लिए आपको क्या है, कैसे क्या पढ़ना है, कितने ए पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका मैं डिटेल में एक वीडियो आपको बाद में बना के दूंगी। आप अभी तक इसी जो हमने सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कशन किया, आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए हमारा कौन सा यूनिट अच्छे से हम टारगेट कर सकते हैं, उसके बेस पर आप अपनी स्टडी कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।